हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। जुलाई से सितंबर महीने की ये रीडिंग है, 3 महीने की रीडिंग है ये। अभी जुलाई से, आज से जुलाई से लेकर के सितंबर तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए भी, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं कैसी रहने वाली है एरीज मेष राशि वालों की जुलाई, अगस्त, सितंबर की लव लाइफ। 2 कार्ड्स ईच दे प्लीज, दोनों महीने के लिए एरीज और पर्सन की एनर्जीज, एक एक कार्ड ईच। 6 कार्ड्स की स्प्रेड दे प्लीज, हर महीने के लिए 2 कार्ड्स एरीज और एरीज के पर्सन की एनर्जीज। लास्ट शफल, कैसे रहने वाली है एरीज की लव लाइफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। 2 कार्ड्स ईच, तीनों महीने के लिए। जुलाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जुलाई की। उसके बाद है अगस्त, 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स। क्या बात है, अगस्त में क्या होने वाला है एरीज। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, ये जुलाई में तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने ही फीलिंग्स से भाग रहे हैं। आप कुछ सिचुएशन से भागते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप अपने ही फीलिंग्स से भागते हुए, अपनी ही कहीं पे एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ें जो दिख रही है। काफ़ी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप भागते हुए दिख रहे हैं, पुल बैक करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा लग सकता है कि बहुत हुआ, अब नहीं टॉलरेट करना है। भले मैं प्यार करता हूँ, भले मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, पर मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अब मैं इस पर्सन से दूर होना चाहता हूँ या दूर होना चाहती हूँ, वो वाली एनर्जीज़ है। तो अपने ही फीलिंग से भागते हुए, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है आपके माइंड में। तो ये जब आप कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा चिंतित हैं, चाह के भी आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, एंजाइटी है, टेंशन है उनको। तो यहाँ तो आप लोगों की सिचुएशन या तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या एक रनर चेजर वाला इक्वेशन है कि आप भाग रहे हैं, मतलब पर्सन भाग रहे हैं तो आप चेस कर रहे थे, आप रन कर रहे हैं तो पर्सन चेस करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जीज है। लेकिन ये सिर्फ सोच तक लिमिटेड है, इसको एक्शन में होते हुए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्वर्ड्स एक्शन की कार्ड नहीं है, थॉट्स की कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ सोचते हुए आप दिख रहे हैं, और सिमिलरली पर्सन आपसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। भले बातचीत हो रही हो, नहीं हो रही हो, बहुत थोड़ी हो रही हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आप में ही स्टक हैं। काफ़ी कुछ वो सोचते हुए दिख रहे हैं, चाहते हुए भी आपको दिमाग से नहीं निकाल। कभी कभी लगता है कि अरे मैं क्यों इतना इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं। वही वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। पर्सन को थोड़ा डर भी है, फियर भी है कि कहीं आप इस चीज़ से निकल तो नहीं जाएंगे। थोड़े इनसिक्योर भी हैं। उनको लग रहा है कि उनको फील हो रहा है कि बदलाव आ रहा है आपकी एनर्जी में, थोड़ा सा आप डिटैच्ड हो रहे हैं उनसे। ये बातें उनको जुलाई में परेशान कर रही हैं। हाँ, कुछ दिक्कत हुई है आप लोगों के बीच। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर क्या, हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक, दिल दुखा है, चाहे थर्ड पार्टी के वजह से हो, कोई और इशू के वजह से हो। तो पर्सन भी स्ट्रेस दिख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि अब बहुत हुआ, अब हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, अब ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, और अपनी ही फीलिंग से भागते हुए जुलाई में। अगस्त में लेकिन डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। एरीज, 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स। कुछ केसेस में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, जो 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स एनफ है बताने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, या फिर यही पुरानी सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, आप भाग रहे हैं, वो आप दोनों साथ में वापसी कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ, चुंबकीय जो बोलते हैं ना, मैग्नेट, उस अट्रैक्शन के साथ आप दोनों एक साथ आ रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप डीप लव फील करेंगे पर्सन के लिए, डीप फीलिंग्स रहेंगी, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट करेंगे। पर्सन भी आपसे उतना ही लव करेंगे, भले वो हो सकता है उनको चॉइस करनी हो, कोई डिसीजन लेना हो, लेकिन फीलिंग्स और
फीलिंग्स में यस आप उनके दिल दिमाग पे हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और यहाँ आप दोनों साथ आएंगे 2 ऑफ कप्स के साथ, लवर्स के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके में। फिर कोई ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं कुछ के लिए, या फिर कोई पुराने पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता था। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। अगर आप लोग में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली लव की मंथ रहेगी आपके लिए अगस्त। लव, बहुत सारा लव एनर्जीज है इसमें। कुछ केसेस में आप फिर से साथ आएंगे, कुछ केसेस में आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ केसेस में आप नेक्स्ट लेवल ले जाने की सोचेंगे रिलेशनशिप को अगस्त में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ इश्यूज थोड़ी बहुत हो सकती हैं जिसके कारण थोड़ा सा पुल बैक करते हुए आप दिख रहे हैं फिर से। हीलिंग वाली एनर्जीज में दिख रहा है कि कुछ बातें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, तो ये टेम्प्रोरी पुल बैक है कि कुछ दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए इस तरह की थोड़ी सी एक पुल बैक वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को खींचना चाहते हैं उस सिचुएशन से। पर्सन भी लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पर्सन का बिहेवियर आपको थोड़ा कोल्ड अटैच्ड वाला लगे कि पहले जितना यहाँ चाहत दिखा रहे थे उस हिसाब से चाहत यहाँ नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक करेंगे। पर्सन लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे, जो मैं देख रही हूँ। हो सकता है इनको प्रॉब्लम घर परिवार से रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज, कुछ इश्यूज से ये भी गुजर रहे हैं, लेकिन आप भी पुल बैक करते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। और पर्सन भी समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को एक लॉजिकल माइंड से कि प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ कोई मैं टेम्प्रोरी थोड़ी बहुत इश्यूज देख रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है पर्सन को एक डिसीजन लेना है आपसे रिलेटेड, जो कि वो लव की जो डिसीजन है वो दिल से ही होगी। अगर दिमाग से आप लव को देखेंगे तो वहाँ सही डिसीजंस नहीं होती हैं, मतलब लव से रिलेटेड डिसीजंस नहीं होती हैं। पर्सन कहीं पे लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आपकी चाहत हो सकती है कि अब पर्सन कोई डिसीजन ले नेक्स्ट लेवल का, या रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी दे। ये सारी छोटी मोटी इश्यूज से आप डील करते हुए दिख रहे हैं। कोई मेजर एनर्जीज नहीं है, बट हाँ पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं जो दिल से नहीं दिमाग से है, लॉजिकल है, जिसके कारण आप थोड़े अपसेट हो सकते हैं। लेकिन आप हील भी करते हुए, हीलिंग वाली एनर्जीज में हैं, तो हो सकता है 4 दिन के बाद, 4 हफ्ते में या उस मंथ में चीज़ें इम्प्रूव हो बाद में। तो ये थी आपकी अगस्त अच्छी महीने दिख रही है एरीज आपके लिए। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में। चलिए देखते हैं सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में। कौन आ रहे हैं सिंगल एरीज की तरफ। लास्ट शफल, the justice with the 9 of pentacle, 3 of pentacle with the 6 of swords। अब यहाँ देखिए जुलाई में मैं देख रही हूँ कि यस कोई वापसी करना चाह रहा है, या आप किसी के तरफ वापसी कर सकते हैं। जस्टिस डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई एफर्ट करना चाह रहे हैं आपके तरफ। अगर आप सिंगल हैं और आप भी चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। जस्टिस की कार्ड क्या होती है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, घर बैठे रिलेशनशिप नहीं आएगी। तो मैं देख रही हूँ कि आपको मेहनत एफर्ट करेंगे तो आपके साथ यस रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप, डेटिंग ऐप्स, या दोस्तों के साथ मिलना, पार्टिंग करना, गेट टुगेदर करना, तो आपके तरफ कोई आता हुआ दिख रहा है। अगर आप नहीं करेंगे, आपको लगेगा नहीं मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, मैं काम पे फोकस रहूँगा, तो मैं रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ आपके लिए, सिंगल्स के लिए। हाँ, अगर आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो मैं देख रही हूँ कि आपके साथ न्याय होगा, आपको रिलेशनशिप मिलेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो भी अगर आप मेहनत करते हो। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ ये प्रोफेशन से वकील हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड HR वाले पर्सन हो सकते हैं, आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी इस तरह के हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं। तो समबडी जो बिलीव करता है कि लॉ एंड ऑर्डर में
जो स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, जो न्यायालय से रिलेटेड या न्याय से, जैसे पुलिस हो गई, इस तरह की चीज़ सिचुएशन से भी निकल रहे हैं। कुछ केसेस में ये भी पर्सन हो सकते हैं या तो कोई कोर्ट केस से ये डील कर रहे हैं या कोर्ट केस से डील करके जस्ट निकले हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन रहेगी कि नहीं, मैं अगर अपने ऊपर काम करूँगा और कोई मेरे तरफ ही आना चाहिए तब जा कर के नहीं, क्योंकि जस्टिस काम चाहती है। अगस्त में 3 ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई दोस्त, कोई कलीग हो सकते हैं जिसके लिए आप फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान हो सकती है, तो डेफिनेटली कोई कॉलेज फ्रेंड, कोई मित्र, कोई जिनके साथ आप काम करते हैं या पढ़े लिखे हैं, या कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई कम्युनिटी के पार्ट हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है जो आगे चल करके फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी स्लोली एंड स्टेडीली एक रिलेशनशिप के तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए हो सकता है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कोई क्लास, कोई पढ़ाई, कोई कम्युनिटी में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से शुरू हो सकती है। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ये कोई एक्स हो सकते हैं जो वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप, जिनके साथ ये हो सकता है इस पर्सन ने कभी क्लोजर नहीं दिया हुआ हो आपको, वैसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये एक्स है, कुछ केसेस में ये ऐसे पर्सन हैं जो अभी किसी और सिचुएशन को छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कम्प्लीटली इनका चैप्टर ओवर नहीं हुआ है। जैसे अगर मैरिड थे तो पूरी तरह तलाक नहीं हुई है, तलाक के प्रोसेस में है। रिलेशनशिप इन्होंने वहाँ वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन उनको ये क्या बोलते हैं, क्लोजर दे के नहीं आए हैं। तो ये एक देश से दूसरे देश या ऑनलाइन वाली रिलेशनशिप हो सके। कुछ केसेस में ये आप ही के एक्स हो सकते हैं जिससे आपको क्लोजर नहीं मिला है या आपने क्लोजर नहीं दिया है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, तो ग्रोथ, अपने ग्रोथ पे फोकस करें, अपने सक्सेस पे फोकस करें। ग्रोथ मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों की। पर्सनल लाइफ में भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में ग्रोथ। तो ये है कि आपको अवेयर होना है कि आपको चाहिए क्या। वो अवेयरनेस बोलते हैं ना कि क्या आपको एक्चुअली में चाहिए। अगर वो आप अवेयर हैं और उसकी फिर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, वर्क हो या कोई भी स्फेयर में। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।